एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। 1.2 में हमने क्या मालूम किया था, लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट हमने फाइंड की और कंसेप्ट के लिहाज से ना क्वेश्चन को तरतीब दिया गया था। अभी जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्या पढ़ेंगे, हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। 1.3 में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। लेट जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये देखें, ये समझ लें ये ग्राफ है, ये यहाँ तक आया और यहाँ ब्रेक हुआ और फिर ये चला। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक हुआ, ब्रेक। और जिस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है उसका नाम है एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसी तरह ये एक ग्राफ है, ये यहाँ से आया और यहाँ से ये जंप करके ऊपर चला गया। क्या इसने किया, जंप। और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रखा ए। जब ऐसे हो यानी कि या ऐसे ब्रेक आ जाए, ग्राफ जंप कर जाए, तो हम क्या कहते हैं, एफ इज यानी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये होता है डिसकंटिन्यूटी। अगर हम ग्राफ की शक्ल में देखें, तो अगर है ऐसे हो ग्राफ, अब ना इसमें ब्रेक आई है ना जंप आया है, तो ये फंक्शन ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस ए, ये हमने पढ़ा था ना, माइनस ए क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या था, राइट हैंड लिमिट। और एफ इंटू ए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। मैं लिख देता हूँ, ये क्या होती है, लेफ्ट लिमिट। ये क्या होता है, राइट लिमिट, राइट लिमिट। और ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक हो गया। कहाँ पर अगर ये तीनों इक्वल हों तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और अगर इनमें से कोई भी इक्वल ना आए, यानी लेफ्ट लिमिट राइट के इक्वल ना आती, तो फिर हमने लिखना था फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको। पहले ग्राफ यूज़ होते लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम ग्राफ से नहीं करेंगे, बल्कि जब भी हमें पूछा जाएगा कि कंटिन्यूटी डिस्कस करें, तो हम क्या किया करेंगे, हम उसकी लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल रखेंगे।
अगर वो बराबर आ गए तो हम उसकी वैल्यू निकाल लिया करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पीछे जो हमने पढ़ा था कि लेस देन के लिए हम निकालते थे या इक्वल के लिए, और ग्रेटर के लिए हमें वैल्यू दी होती थी। ठीक है, इसको हम कहते थे पीस वाइज डिवाइड फंक्शन। क्या कहते थे? पीस वाइज डिवाइड फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन कह लेंगे। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में हम कंसेप्ट के लिहाज से क्वेश्चन करेंगे सारे ही। आप पहले कंसेप्ट के लिहाज से कर लें, फिर बाद में आप जो मर्ज़ी तरतीब आप रखना चाहें उस तरतीब से आप कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट से ये आसानी होती है कि आपको सवाल जो है ना वो समझने में आसानी हो जाती है। तो 1.3 का हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन लोगों ने इस साल पेपर देने हैं वो साथ साथ ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कोर्स पेपर के लिहाज से अपलोड किया जा रहा है। ये आ गया हमारे पास x-4 x² - 6 if x greater than -1 less than equal to 2, x greater than 2 less than 5। अगर आप गौर करें, ये x लेस देन है, लेस देन पे लिमिट क्या होती है? लेफ्ट लिमिट, और यहाँ x ग्रेटर है, ये क्या होगी? राइट लिमिट। अब क्वेश्चन में हमें इसमें कहा गया है एट x इक्वल टू 2। सवाल हल करने से पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x पे कहा गया है, इसका मतलब है ये जो नेगेटिव है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं 1 की, और 5 की भी हमें सिर्फ 2 पे देखना है। तो यहाँ पर 2 के लिए लेफ़्ट लिमिट है, यहाँ पर 2 के लिए राइट लिमिट है। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हम डिस्कस करें कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट्स। ठीक है, कंटिन्यूटी के लिए अभी मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे, हम राइट लिमिट फाइंड करेंगे, और फिर वैल्यू देखेंगे। अगर इक्वल है तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के लिए कहा है ना, 2 माइनस यानी लेफ्ट लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट लिमिट, और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2। ठीक है, तो लेफ़्ट लिमिट से क्या मुराद है? लेस वाली वैल्यू। ये लेस वाली में हमें क्या दिया गया है? x-4 लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ़्ट लिमिट क्या है? x-4। जहाँ पर x है वहाँ हम 2 रख देंगे, 2 - 4, तो यह आ जाएगा 2 - 2। इसी तरह राइट लिमिट में यानी हम ग्रेटर वाली देखेंगे कौन सी है। ग्रेटर वाली में देखें तो x ग्रेटर दैन 2 वाली में क्या लिखा गया है? x² - 6, x² - 6। हमने x की जगह 2 दर्ज करना है, 2 का स्क्वायर 4 - 6, तो क्या आ जाएगा? -2। इसी तरह जो तीसरा है उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे, वो है इक्वल के लिए। ये देखिए नीचे जो बार है ना इसका मतलब इक्वल होती है। इक्वल के लिए फंक्शन क्या दिया गया है? x-4। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, तो 2 - 4, तो ये आ जाएगा -2। तो आप देखें ये तीनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? आपस में इक्वल आ रही हैं। तीनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं।
अगर इक्वल आ जाए तो हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या होता है, फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे एज लिमिट x approaches to 2 minus f of x equal to limit x approaches to 2 plus f of x equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी -2, ये भी -2, ये भी, तो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हम तरतीब से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट वाइज, ताकि आपके कंसेप्ट भी साथ साथ बनते जाएं और आपको मसला भी ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए 0 ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स इफ x greater than 0 less than a if x equal to a x greater than a। हम लोगों को किससे करना है, एट x इक्वल टू, इसके लिए हमने क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, हमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लिमिट ले लेते हैं तीनों। लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस f of x एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f of a। क्योंकि a पे हमने फाइंड करना है। तो अब ये लेफ़्ट लिमिट है, लेफ़्ट लिमिट के लिए हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। लेस एक्स लेस देखें किसमें है, पहले वाले में, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए। जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम ए रख देंगे, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस ए। तो एक ए इस ए से कैंसिल, तो ए माइनस ए, ये आ जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, अब यहाँ ग्रेटर के लिए क्या दिया गया है, ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स। जहाँ पर x है वहाँ पर ए से कैंसिल, ए माइनस ए क्या आ गया, 0। तीसरा जो है इक्वल के लिए हमें क्या फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स, इक्वल के लिए हमें 0 दिया गया, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ पर ए भी रखेंगे तो 0 ही रहेगा। तो हम देखें तो लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, एज लिमिट x approaches to a minus f of x is equal to limit x approaches to a plus f of x equal to value of function। So f is continuous at x equal to a। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम करेंगे अब देखें, ये कंसेप्ट है। लेफ़्ट लिमिट का मतलब ये होता है, यानी अगर ये 5 है तो हम 5 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, 5 पे नहीं, 5 से थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा पीछे। और राइट लिमिट का मतलब होता है राइट से अप्रोच करेंगे, 5 पे नहीं। और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि हम इस पॉइंट पे आ गए 5 के, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 कंसेप्ट के लिहाज से तरतीब वाइज क्वेश्चन किए गए हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और अपने लिहाज से भी, ठीक है। अगर कंसेप्ट वाइज किए जाएं तो फिर सवाल करने में आसानी होती है बंदे को। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इफ माइनस 6 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 इफ 2 greater than equal to 2 if less than 6। ठीक है। अब इसमें हमें ये कहा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन पॉइंट्स। यहाँ हमने डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। उसके लिए भी हम यही करेंगे कि हम ये देखेंगे कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। अब इस सवाल के अंदर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक -2 आपको नज़र आ रहा है, 2 भी नज़र आ रहा है, और तीसरा 6 भी नज़र आ रहा है। यानी इस सवाल में हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए कहा गया है, यानी डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू, अच्छा ये देखें, -6 के लिए क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया गया, लेस दैन नहीं दिया गया। इसका मतलब -6 को हमने नहीं करना। इसी तरह 6 के लिए बस लेस के लिए दिया गया, ये भी नहीं करना। तो हमने फिर क्या करना है, हमने एक तो -2 पे करना है और दूसरा 2 के ऊपर करना है। यानी हमने अपनी तरफ से कंटिन्यूटी फाइंड करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमने डिसकंटिन्यूटी बताना है कि है या नहीं है। डिसकंटिन्यूटी के लिए हम कंटिन्यूटी बताते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके। अब यहाँ पर ये देखें, माइनस उसने ये नहीं बताया किसके ऊपर, उसने कहा गिवन पॉइंट्स पे। अब यहाँ पर 6 के लिए लेस देन तो दिया हुआ है, लेकिन ग्रेटर और इक्वल नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है हमने 6 पे नहीं निकाल दी। -6 के लिए ग्रेटर और इक्वल तो दिया हुआ है, लेस नहीं, इसका मतलब इस पे भी नहीं निकालनी। -2 के लिए देखें, लेस देन भी है, इक्वल टू ग्रेटर भी है, यानी -2 पे निकालनी है। और x 2 पे ग्रेटर और लेस भी दिया हुआ है, यानी -2 और 2 के ऊपर हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है। ओके हो गया। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं अंदर से, ये देखें एफ ऑफ एक्स। अब पहले -2 पे देखते हैं, x लेस देन -2 हो तो इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है x प्लस 4, और -2 पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी दिया गया है, और इस पे फंक्शन क्या है x। ये हमने सेपरेट कर लिया। ये किस पे आ गया, एट x इक्वल टू -2। इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। सेपरेट करके ज़रा आसानी हो जाएगी, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम इसकी लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। पहले लेफ़्ट लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2। जब हम ऊपर माइनस लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है लेफ़्ट लिमिट।
और साथ फंक्शन आ गया। इसी तरह राइट लिमिट x अप्रोचेज टू -2 प्लस का मतलब होता है राइट लिमिट। तो अब ये पहले निकाल लेते हैं। x अप्रोचेज टू -2 माइनस लेफ्ट लिमिट, यहाँ देखें लेफ्ट का मतलब है लेस देन, छोटी वाली, तो x ये यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है x + 4। जहाँ पर x है वहाँ हम रखेंगे -2 +4 वैसे ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया 2। ओके। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू -2, अब प्लस है ना, प्लस का मतलब है राइट लिमिट, और यानी ग्रेटर वाली वैल्यू। यहाँ x ग्रेटर है और यहाँ क्या है x, जहाँ x है वहाँ हमने क्या रखना है -2। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ लिमिट x अप्रोचेज टू -2 माइनस यानी लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं आई राइट लिमिट के। x अप्रोचेज टू -2 प्लस f(x), ये देखें ना, ये +2 है और वो -2 है, यानी बराबर। तो हमने यही तो प्रूफ करना था। अगर यानी कि अगर ये बराबर ना आए तो हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन फिर क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर एट x = -2। इसी तरह हम 2 के लिए भी हल कर लेते हैं इसको। यही फंक्शन होगा, हम इसको दोबारा बना लेते हैं ऊपर से, ठीक है। फंक्शन निकालना है तो, नहीं निकालना तो ना निकालें। अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा f(x), अब x2 देखें कहाँ है, ये x <2 के लिए फंक्शन दिया गया है x, और यहाँ ग्रेटर के लिए दिया गया है x - 4। ओके। उसी तरह हम इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के देखेंगे। अगर वो इक्वल ना आई तो हम क्या कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एट ये किस पे है 2 के ऊपर है। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस का मतलब होगा लेफ्ट लिमिट। इस तरह लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f(x), इसका मतलब होगा राइट लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस, अब लेस के लिए क्या है x, तो x की जगह आ जाएगा 2। इसी तरह यहाँ लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस, अब ये ग्रेटर के लिए है तो ग्रेटर के लिए क्या है x - 4, तो x की जगह 2 रखेंगे, -4 - 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह हम सारा लिख देंगे इस तरह, ठीक है। क्या लिखेंगे एज लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस f(x) बराबर नहीं है लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f, ठीक है, यानी 2 बराबर नहीं आया माइनस, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें भी हमने गिवन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, एक 1 दिया गया और एक 10 है। इन दोनों के लिए हमने क्या करना है डिसकंटिन्यूटी डिफाइन करनी है। तो अगर हम पहले किसी एक के लिए निकाल भी सकते हैं, ना निकालें तो फिर भी कोई मसला नहीं। अगर हम 1 के लिए करते हैं तो 1 लेस के लिए देखें क्या दिया गया है x3, और 1 ग्रेटर के लिए हमें फंक्शन जो दिया गया है वो है
-4 माइनस एक्स का स्केयर। इसी तरह अगर हम 10 के लिए फंक्शन निकाल लें तो 10 के लिए जो हमें दिया गया है वो है, पहला देखें x लेस दैन इक्वल टू 10, इसके लिए हमें फंक्शन दिया गया है -4 माइनस एक्स स्केयर, और नीचे ग्रेटर के लिए हमें दिया गया है 6 एक्स का स्केयर प्लस 40। ठीक है जी। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना होता है, हम लेफ़्ट लिमिट लेते हैं, हम राइट लिमिट लेते हैं, और फिर दोनों को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। अगर वो इक्वल ना आए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो हम पहले लेफ़्ट लिमिट ले लेते हैं, x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, अब लेस के लिए हमें क्या फंक्शन दिया गया है, x का क्यूब, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 नहीं होता है। अब हम इसकी राइट लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, अब ग्रेटर के लिए हमें दिया गया है -4 माइनस एक्स का स्केयर, जहाँ x है वहाँ हम 1 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा -5। तो एज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी पहले में क्या आया था 1 नॉट इक्वल टू -5, तो सो लिमिट does not exist, so function is discontinuous at x equal to 1। इसी तरह हम 10 के लिए प्रूफ करेंगे at x equal to 10, ये क्या था at x equal to 1। तो उसी तरह लिमिट x अप्रोचेज टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 10 माइनस, अब लेस के लिए क्या है -4 माइनस एक्स का स्केयर, जहाँ x है वहाँ हम 10 रख देंगे, तो 10 का स्केयर 100, तो ये आ जाएगा -104। अब राइट लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, ग्रेटर के लिए क्या दिया गया है 6x स्केयर प्लस 46, तो 6 10 का स्केयर प्लस 40, इसको हल करेंगे तो 646 आ जाएगा। ये देखें दोनों इक्वल नहीं आए, तो उसी तरह हम लिखेंगे एस लिमिट x अप्रोचेज टू 10 माइनस, अब यहाँ फंक्शन gx था तो यहाँ gx लिखना था, ये सारे gx कर लें, किसी ने बताया नहीं जनाब कमेंट करके, सारे gx कर लें आप लोग। gx ठीक है, नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस g ऑफ x, सो अगर बराबर नहीं है सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज discontinuous at x equal to 10। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब जो है पहले हमने पीस वाइज पढ़े हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जो है ये और चीज़ आ जाएगी हमारे पास, इसकी भी हमने कंटिन्यूटी ही डिस्कस करनी है। अब इसमें हमने क्या करना है, हम लिमिट वैल्यूएट करेंगे, लिमिट के ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है अगर वो इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, वरना कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया गया है x स्क्वायर -9 x -3,
और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमें दी गई है वो है 0। इक्वल पे वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब यहाँ 3 रखें अगर तो क्या है 0 है। तो हम लिमिट वैल्यूट करेंगे पहले, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। तो क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब फंक्शन हमें दिया गया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ भी 3 तो ये 0 ओवर 0 की फॉर्म आ रही है। 0 और 0 इनडिटर्मिनेंट है, वो हल नहीं होती। तो फिर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ऊपर अगर हम देखें तो 3 ये पहले स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा ये बेसिक फैक्टराइजेशन है, आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो फिर बीएससी ना करें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x प्लस 3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम 3 रख देंगे, 3 प्लस 3 6 आ जाएगी। और ये देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दी हुई है, 0 दी हुआ है। तो हम लिखेंगे एज लिमिट x approaches to 3 f of x not equal to value of the function, so function is discontinuous at x equal to 3। मैथ जो है ना वो ये कंडीशंस का सब्जेक्ट है। आप जितना कंडीशंस को समझेंगे उतना ही आप इसमें एक्सपेल करेंगे। इसमें रट्टा नहीं चलता, इसमें कंसेप्ट चलते हैं। इसलिए आपने कोई भी सवाल करने से पहले पर इसके कंसेप्ट को समझना, इसको समझने को वो पूछ क्या रहा है, फिर आपने इसको हल करना शुरू करना है। सही पेज मेरे पास है, लेके आओ। ग्रेटर देन इक्वल टू जब दिया हो वो पीस वाइज है, उसमें हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी होती है। तो जब इस तरह इक्वल वाला आ जाएगा तब हमें लेफ़्ट राइट मालूम नहीं करनी होती, हमने सिर्फ एक लिमिट फाइंड करनी है और दूसरी वैल्यू ऑफ फंक्शन उसमें दी होती है हमें। इसमें भी देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें दी हुई है और दूसरा हमने ऊपर वाले के लिए लिमिट फाइंड कर लेनी है। ओके, यहाँ जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वो है एक्स क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। और वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स की वैल्यू 3 रखें तो हमें ये 6 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x क्या है, x क्यूब माइनस 27 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर हम इसमें वैल्यू दर्ज करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। एक्स क्यूब माइनस 27 को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस, जिसको ये नहीं ना पता ये कहाँ से आ रही है वो रब्ता करें मेरे से, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। फिर मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। इस पर फार्मूले लगाए गए हैं, इस पर क्यूब वाला और इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। 7 से ये 6 से फार्मूले शुरू हो जाते हैं, आपको आने चाहिए। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, यानी 3 की वैल्यू रखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3 रखते जाएंगे हम इसके अंदर, इस तरह नीचे भी। तो ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 6। सेम टेबल से कटिंग हो रही है, 3 9 आर 3। अब ये देखें वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 6 है और ये 9/2 है। तो हम कहेंगे एज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x not equal to value of function, so function is discontinuous at x equal to 3। सिंपल लिमिट लेनी है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है।
अगर 0/0 फॉर्म बन रही हो तो थोड़ा सा इसको तजदीद वगैरह करके तो हल कर लेना है और फिर आपका सवाल हल हो जाएगा। नहीं जी, श्वेत साहब आ गए ब्रेक देने। बुज्जी किधर है? कहाँ है? चले हमें काम करने दें आप। चले जाए यहाँ से, बुज्जी के पास जाएं। बुज्जी किधर है? बुज्जी किधर है?